विद्यार्थियों, आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी आशा के साथ आज की वीडियो हमारी आगे बढ़ेगी। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके विद्यार्थी जीवन के लिए और कमजोर छात्रों के लिए खासकर ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों को भी शेयर करना है और आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर भी करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप सोचेंगे महत्वपूर्ण ऐसा क्या आने वाला है, तो आज मैं आपको विद्यार्थी जीवन की सफलता का राज बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने आप में प्रोग्रेस कर सकते हैं और अच्छे नंबर पा सकते हैं। सिर्फ मैं जो बोलूंगा आपको सिर्फ उसको छोड़ देना है, ठीक है। क्यों आप कम नंबर लेकर आते हैं, क्यों बाकी स्टूडेंट से आप कमजोर हैं, आज वही चर्चा में करने आया हूं। आप देखिए 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहले स्टूडेंट जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, वे सोचते हैं कि हम लास्ट साल में 1 महीना पढ़ के पास हो जाएंगे, बहुत हमारे लिए। दूसरे स्टूडेंट जो सिर्फ त्रिमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक में पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो लगातार पढ़ते रहते हैं और वही बच्चे जाके आगे परसेंट बनाते हैं। 3 प्रकार के स्टूडेंट मैंने आपको बताए हैं। अगर वो तीनों प्रकार के स्टूडेंट एक प्रोसेस करें, मेरे द्वारा बताई जाने वाली प्रोसेस करें, तो निश्चित तौर पर उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। चलिए आज वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पसंद आएगी तो लाइक कमेंट और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे 2 सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियां दोनों एक काम करने वाली हैं, मैंने दोनों बना दी आपके लिए चलाएंगे। अब देखिए कई स्टूडेंट होते हैं कि इस सीढ़ी की तरह होते हैं। हम यहाँ होते, देखिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। हम कहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर, ठीक। लेकिन हमको यहाँ से चढ़ के जाना है, सीढ़ियों से चढ़ते हुए। ये हमारे वार्षिक पेपर यानी कि ईयरली पेपर जो है हमारे ईयर वाले, वो पेपर यहाँ पर है और अभी हम यहाँ पर जुलाई जून में मान लेते हैं कि अभी हम जून में हैं, ठीक है ना। अभी हम जून में यहाँ से हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं और हमको ईयरली पेपर देने जाना है। अभी हमने किताब खोली है। अब कई बच्चे क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि हम महीने में पढ़ेंगे, साल में पढ़ेंगे। देखिए उनसे क्या, अगर मैं वो जो बच्चा जो कहता है कि मैं महीने टू महीने पढ़ूंगा, डेली नहीं पढ़ूंगा, तो देखिए क्या दिक्कत आती है। जैसे अब ये डेली वाली मैंने सीढ़ी हटा दी, तो अब पहली सीढ़ी चढ़ेंगे। अब 1 महीने का रिवीजन, पूरा जो 1 महीना पढ़ा है हमने, उसको हम अगर महीने के अंत में रिवाइज करेंगे और डेली ना पढ़ते, देखिए कितनी कठिनाई आ रही है। यहाँ से हमको इतनी लंबी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, जो कि काफी हम चढ़ जाएंगे लेकिन काफी कठिनाई लगेगी। यहाँ तक पहुंचने फिर कठिनाई, यहाँ तक पहुंचने में और कठिनाई लगेगी। इससे हमारा सिलेबस काफी छूट जाएगा, तो हमें काफी प्रॉब्लम होगी। अब देखिए और कुछ बच्चे क्या होते हैं, देखिए ये मंथ वालों की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सीढ़ी चढ़ेंगे, पहले लटकते हुए कैसे आगे चढ़ के आदमी यहाँ ईयरली पेपर की तैयारी तक पहुंच जाता है। लेकिन कई बच्चे होते हैं जो 60 नंबर तक ही पहुंच पाते हैं, 60 से 65 नंबर तक ज्यादा नहीं कर पाते, ये जो महीने में। इसके बाद कुछ बच्चे होते हैं देखिए जो कहते हैं कि हम साल में पढ़ेंगे। अगर मैं साल वाला सिस्टम देखूं, ये देखिए अगर साल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, देखिए पहली सीढ़ी पर हैं और वो बोलते हैं कि हम लास्ट वाली सीढ़ी पर सीधे चढ़ेंगे। क्या संभव है ऐसा कि हम लास्ट सीढ़ी पर और सीधे यहाँ सीढ़ी पर? असंभव है, ये असंभव है। क्यों है? क्योंकि पहली सीढ़ी से अगर हम लास्ट साल में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमसे सिर्फ उतना ही बनेगा जितने में हम ये तो पास हो जाए या तो पास भी नहीं हो पाएंगे। तुक्का मान लीजिए 30-33-34% बन भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं। और ज्यादातर यही बच्चे फेल हो जाते हैं जो सोचते हैं कि हम लास्ट के अंत में पढ़ेंगे और अंत में पढ़ने के बाद हम पास हो जाएंगे। कैसे पास हो जाएंगे भाई आप? जब आप पहली सीढ़ी से कदम नहीं बढ़ाएंगे कैसे पढ़ेंगे आप? ये बच्चे क्या होते हैं, यही बच्चे होते हैं जो फेल होते हैं। उन बच्चों के लिए मैं खासकर कहना चाहूंगा कि आप यदि अभी जून में चल रहे हैं, मई में चल रहे हैं, जुलाई में चल रहे हैं, तो आपको ईयरली पेपर की तैयारी करनी है, तो वो बच्चे क्या करें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहली सीढ़ी चढ़े, यानी पहली सीढ़ी आज जो पढ़ाया है उसका शाम को रिविजन करें। ऐसी दूसरी सीढ़ी करने के लिए जो डेली पढ़ा रहे, डेली उसका रिवीजन हुआ और डेली रिवीजन के बाद 1 मंथ में रिवीजन होगा। देखिए डेली रिवीजन, ठीक है ना, डेली आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। जो डेली रिवीजन होगा उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, डेली रिवीजन हो रहा है। इसके बाद जो मंथ आएगा, जो मंथ हुआ, जो डेली रिवीजन हो रहा था उसको रिवाइज करके टेस्ट अपने द्वारा बनाए और उसका मंथ में टेस्ट दें अपने से, ठीक है ना। काहे से टेस्ट दें? अपने से।
कोचिंग स्कूल में जो टेस्ट देते वाला जो आपने डेली पढ़ा है उसी के अपने से क्वेश्चन बनाएंगे और उसी को बिना देखे लिखेंगे। अब ये रिवाइज हुआ और यही मंथ बन के हमारे ईयर बन जाते हैं, ईयरली पेपर हो जाते हैं ये, और हमें कोई कठिनाई नहीं होती। यही बच्चे 90+ होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं 90+? जो सीढ़ी क्या होता है, आराम एक एक सीढ़ी चढ़ने में हमारे पास भी आराम रहता है कि हम आराम से चढ़ के पहुंचते हैं। अब वो बच्चे जो डायरेक्ट यहाँ पर रहकर इतनी सीढ़ियां चढ़ते हैं, दूर दूर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो 60% के आसपास रह जाते हैं। कहते हैं जब मंथ में पढ़ेंगे उसके अलावा कभी नहीं पढ़ेंगे, पेपर में पढ़ेंगे त्रिमासिक अर्धवार्षिक में, उसके अलावा नहीं। और कुछ जो बच्चे होते हैं, मैंने एक और सीढ़ी बना दी यहाँ पर, कुछ जो बच्चे होते हैं जो पहली और लास्ट सीढ़ी पर ही चढ़ना चाहते हैं कि हम सिर्फ पेपर के अंत में ही पढ़ेंगे, उससे पहले हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये चीजें आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। हमें सीढ़ी से सीखना चाहिए कि एक एक अगर पेज चढ़ेंगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और यदि आप पहली और लास्ट सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे आप कुछ कर लीजिए। तो आज से दोस्तों आपको दिमाग में बैठा लेना है कि हमको सीढ़ी एक एक करके चढ़नी है, एक ही बार में कूद के नहीं चढ़नी है। कूदने से आप गिर भी सकते हैं, आपको चोट भी लग सकती है। कहने का मतलब यह है कि आप पेपर में फेल भी हो सकते हैं या कम आपके अंक आ सकते हैं। हमें सीढ़ी चढ़नी एक एक करके, डेली का रिवीजन करना है। जो रिवीजन होगा उसको मंथ में आपको टेस्ट बनाना है और अपने से टेस्ट लिखना है कि हमने कितना पढ़ा है, और वही मंथ बन के आपके ईयर हो जाएंगे, और ईयर में आपके 90% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए हमको सीढ़ी सिंपल वाली चढ़नी है और ये दोनों सीढ़ियों से हमको किनारा कर लेना है। यही आज की मेरी महत्वपूर्ण वीडियो थी, आपको समझाने के लिए कि आप लोग कैसे अपने परसेंट को और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। जीवन में भी कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। डेली पढ़ना है, डेली जितना पढ़ा जाएगा उतना आपको पढ़ना है। मंथ में इसका रिवीजन करना है आपको, और अपने से टेस्ट बना के करना है। ऐसे धीरे धीरे आपके अर्धवार्षिक की तैयारी बढ़िया हो जाएगी और ईयर में जाकर आप 90+ अंक लेकर आएंगे। तो मेरे हिसाब से मेरे द्वारा चीजें जो आपको बातें समझाई गई है, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और नहीं भी लगी होंगी तो कमेंट्स करके आप बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों को शेयर करिएगा। एक और मोटिवेशन वीडियो लेकर मैं तुरंत आपके पास हाजिर होऊंगा।